नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब, ये हुकूमत ने अपना दूसरा बजट पेश किया है। बजट से कबल ये इतलात वसूल हो रही थी मीडिया के थ्रू कि IMF से डिक्टेशन ली जा रही है और उनसे मशवरे के साथ ये बजट ऐवान में पेश किया जाएगा। जनाब स्पीकर, अगर ये बात कही जाए कि बजट में जो टैक्सेस और सब्सिडीज़ हैं, ये हुकूमत ने IMF की बात मानी है और हुकूमत लाख तरदीद करे तो कोई पाकिस्तानी ये मानने को तैयार नहीं है ये IMF PTI बजट है। जनाब स्पीकर, बजट में मुल्क की मैशियत पर, छोटे दुकानदारों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए, सनत के लिए और ज़राअत की बेहतरी के लिए कोई काबिल ज़िक्र इक़दामात नहीं उठाए गए। जनाब स्पीकर, तकरीबन एक साल कबल इसी हाउस के अंदर जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने टिड्डी दल के बारे में हुकूमत को आगाह किया और उस वक्त वार्न किया था कि अगर बरवक्त इक़दामात ना किए गए तो ज़राअत बहुत ज़्यादा इससे डैमेज होगी और काश्तकारों को नुकसान होगा। जनाब, पूरा एक साल गुजर गया, हुकूमत सोई रही और उसका नतीजा ये निकला कि हमारे तकरीबन 45 अजला में टिड्डी दल ने कपास, धान, मकई, बाजरा और दूसरी फसलें जो थीं काश्तकारों की, उनका सफाया कर दिया और काश्तकार तकरीबन एक साल पीछे चले गए और उनके लिए भी इस बजट में कोई कंपनसेशन की बात नहीं की गई और ना ही कोई सब्सिडी या आबियाने ठेके में उन्हें कोई रियायत की बात की जाती। अब भी जो इतलात आ रही हैं हुकूमत की तरफ से कि एक और टिड्डी दल का रेला जो है, जो इससे 10 गुना बड़ा है, वो ईरान के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल हो रहा है इस माह के आखिर तक, और अगर बरवक्त इक़दामात न किए गए तो डर ये है कि आने वाले साल, ये जो साल चल रहा है, इसमें मुल्क ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो सकता है। तो हमारी हुकूमत से ख़ास तौर पर दरख्वास्त है कि वो ख़ुसूसी तौर पर ज़राअत को बचाने के लिए, काश्तकार को बचाने के लिए इस पर ख़ुसूसी तवज्जो दें। जनाब स्पीकर, तकरीबन पिछले एक साल से जिस तरीके से महंगाई का तूफ़ान आया है मुल्क के अंदर और जिस तरीके से कीमतों ने जंप किया है, इस सूरत में चाहिए तो ये था कि सरकारी मुलाजमीन को इसके मुताबिक उन्हें उनके तनख्वाहें बढ़ाई जाती इसी रेशो से, मगर ऐसा नहीं हुआ, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। और IMF की डिक्टेशन पर अमल करते हुए बजट में इनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। सिंध की मिसाल आपके सामने है कि सिंध ने इंतहाई नामसाइद हालात में, जबकि उसे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी उसका डेवलपमेंट बजट कट किया गया और कोरोना का भी वबा का भी उन्हें सामना है और बाकी मामलात का भी, उन्होंने इसके बावजूद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% का इजाफा किया। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि खुसूसी तौर पर सरकारी मुलाजमीन को उनकी तनख्वाहों में 15% इजाफा किया जाए। इसी तरह जनाब स्पीकर, जो हमारा फ्रंट लाइन सोल्जर्स का किरदार इस वक्त अदा कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, उनके लिए इस बजट में कोई पैकेज नहीं दिया गया, उनके लिए किसी किस्म का खातिर खा कोई इकदामात नहीं उठाए गए उनकी बेहतरी के लिए, उनकी अप्रिसिएशन के लिए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि उनकी इन तनख्वाहों में भी और उनके अलाउंसेस में भी इजाफा किया जाए और उनके लिए पैकेज का ऐलान किया जाए। जनाब स्पीकर, अगर आम आदमी मुतमईन है इस बजट से, तो दूसरी तरफ आप ये देखें कि अगर हुकूमत कहती है कि आम आदमी मुतमईन है, तो मजदूर, किसान, काश्तकार, सरकारी मुलाजमीन, हर तबका इस वक्त परेशान है। और जहाँ पर 50 लाख घरों की बात की गई थी और अब जाकर 2 साल बाद ये सुनाया जा रहा है कि तकरीबन 750 घर इस साल बजट में उसका एलोकेशन की गई है। जनाब, 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया और स्टील मिल से 2 साल बाद तकरीबन 10,000 लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश करूंगा कि पिछले साल बजट में
जो हमारे मैंने अपने हलके के हवाले से कुछ बात की थी। इस वक्त हमारा ज़िला मुजफ्फरगढ़ में जो आपके मियाँ वाली से मुजफ्फरगढ़ रोड पिछले बजट में 2 रोया करने का ऐलान किया गया, मगर पिछले साल उसकी वो तामीर ना हो सकी, मुकम्मल ना हो सकी और ना ही उसका कोई ग्राउंड वर्क हुआ। तो अब दोबारा उसे बजट में शामिल किया गया इस साल। तो मेरी पिछले साल भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर इसे तौसीह कर दी जाए हेड पांजनाथ तक 40 किलोमीटर, तो 4 MNAs हल्के जो हैं इससे मुस्तफीज हो सकते हैं। और ये कराची टू पेशावर वाया मियाँ वाली क्या में पाकिस्तान से पहले का शॉर्टेस्ट रूट है। और अगर कोई और रूट आप लेते हैं पेशावर के लिए वाया मियाँ वाली, तो कम से कम 150-200 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि मेहरबानी करके इसे तकरीबन 40 किलोमीटर बढ़ाया जाए। और ये 4 जो MNAs हल्के हैं, इससे एक तो उसके आवाम को फ़ायदा होगा, दूसरा ये सिंगल रोड है और यहाँ पर हैवी ट्राले चलते हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट चलती है, बसेस चलती हैं और रोज़ के यहाँ पे एक्सीडेंट नुकसानात होते हैं और सालाना कीमती जानों का ज़िया होता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे खुसूसी तौर पर 40 किलोमीटर का इजाफा किया जाए। और साथ ही जनाब स्पीकर गुजारिश है कि पिछले साल मेरे हलके में मुजफ्फरगढ़ NA 184 में जो पिछली हुकूमत ने शाहजमाल के इलाके में ग्रिड स्टेशन का उन्होंने किया था बिजली के मसाइल को हल करने के लिए, पिछले इसमें इसी गवर्नमेंट ने पिछले बजट में उसकी एलोकेशन की और 2 साल के अंदर उस ग्रिड स्टेशन को मुकम्मल करने का वादा किया गया। अब तकरीबन 1 साल गुजर चुका और 1 साल बाकी रहता है। तो मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके जो पिछले साल बजट में जो उसकी एलोकेशन रखी गई थी उस पर अमल दरामद करते हुए उसे मुकम्मल किया जाए, क्योंकि 1 साल बाकी है। दूसरा जनाब स्पीकर, मेरा हलका जो है मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ 6 MNA हलके हैं और पिछले इलेक्शंस में तकरीबन PTI ने 1 सीट जीती और 5 इसके मुखालिफ MNAs बने। बाद में 2 ने PTI को ज्वाइन किया। अब 2 साल से वहाँ 3 हलकों में 50 लाख की आबादी है, 25 लाख की आबादी को फंड्स और वहाँ पे तरक्याती काम हो रहे हैं, जबकि 25 लाख की आबादी को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। 2 साल से वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा। तो मेरा आपकी वसासत से हुकूमत से सवाल है, क्या ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या ये 25 लाख लोग आपको टैक्स नहीं देते, ये रेवेन्यू नहीं देते, ये आबियाना ठेका नहीं देते? इनके साथ क्यों ज्यादती की जा रही है? उन्हें उनका हक दिया जाए, वहाँ पर सड़कें तामीर की जाएँ, वहाँ पर गैस और बिजली के प्रोजेक्ट्स दिए जाएँ और वहाँ पर पीने का पानी उन्हें मुहैया किया जाए। जनाब स्पीकर, एक और चीज़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि मुजफ्फरगढ़ की आबादी 50 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, जबकि यहाँ के एक बुज़ुर्ग सरदार कौड़े खान जतोई मरहूम तकरीबन 11,000 एकड़ रकबा डोनेट कर गए थे गवर्नमेंट पाकिस्तान को कि मुजफ्फरगढ़ के बच्चों के तालीम पर खर्च किया जाए इसकी आमदनी। आज वो करोड़ों रुपया उसका सालाना आमदनी है और वहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सिटी की सहूलत नहीं है। अगर वहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का करे तो ज़मीन भी उनकी अपनी है, ज़मीन भी खरीद नहीं करनी पड़ती और जो अखराजात हैं वो भी काफ़ी हद तक जो कौड़े खां की दी हुई डोनेशन है उससे वो मुकम्मल हो सकती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि वहाँ पर खुसूसी तौर पर ये यूनिवर्सिटी का ऐलान किया जाए। दूसरा जनाब स्पीकर, गुजारिश है कि जिस तरह पंजाब KP के बलूचिस्तान के अंदर अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जा रहा है, इसी तरह सिंध के अंदर भी उनके मैंडेट का एहतराम किया जाए। वहाँ पर जो उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स बनाए हैं और वो हॉस्पिटल्स जो हैं सिर्फ सिंध के लोगों को नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोगों को मुफ्त अद्वियात और इलाज फराहम कर रहे हैं। वहाँ पर शब खून न मारा जाए और उनके लोगों का एहतराम किया जाए। जनाब स्पीकर, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके तमाम पाकिस्तानियों के लिए जिस तरीके से ये हमारे लिए ये कोरोना वबा इस इलाके में पूरे पाकिस्तान को उसने अपनी लपेट में लिया है, ये एक दफ़ा इस पर बैठ के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं इन्हें इकट्ठा करके
हुकूमत एक फैसला करे। ये जो कन्फ्यूजन है कि कभी लॉकडाउन किया जा रहा है, कभी ईज किया जा रहा है, फिर अब लॉकडाउन, आज तकरीबन ये जो गुज़श्ता रात 12 बजे के बाद तकरीबन पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, KP के और दूसरे शहरों में तकरीबन 60% 70% बड़े शहरों में फिर लॉकडाउन कर दिया गया, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। तो एक पॉलिसी बनाई जाए, ये मेरी गुजारिशात थी। मैं आपका मशकूर हूँ स्पीकर साहब, थैंक यू। थैंक यू।